सतगुरु जानी जान है, ये सिर्फ कहने के लिए या वाकई में इसे एहसास करके कहते हो? जिन लोगों को इस चीज़ का एहसास है कि सतगुरु जानी जान है, वो हमारे हृदय की हर पीड़ा, हर बात को जानते हैं। वो वाकई में सतगुरु से डरते हैं। वो सतगुरु के भाड़े में रहते हैं, सतगुरु के दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं और सतगुरु के नाम के साथ अपनी लिप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ऐसे ही कह देते हैं कि सतगुरु जानी जान है, उनके बोलने में भी ना ही कुछ जाता है और ना ही उन्हें अंदर इसका कुछ पता चलता है, क्योंकि दिन भर तो हम बोलते ही रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इसी तरह ये भी बोल देते हैं कि सतगुरु जानी जान है। कहते हैं सतगुरु का एक बार ख्याल आ जाए दिमाग में तो व्यक्ति कोई भी काम गलत नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि सतगुरु उन्हें देख रहे हैं। सतगुरु की निगाहें उनका पीछा करती हैं। सतगुरु की आंखों से कैसे बचा जाए, वो जान लेते हैं ये संभव ही नहीं, क्योंकि उनकी निगाहें ही तो हैं जिन्होंने हमें संभाल रखा है। लेकिन जो केवल कार्रवाई समझते हैं, उन्हें तो ये लगता है जैसे सतगुरु को उन्होंने संभाल रखा है। लोगों से चिल्ला चिल्ला के अपने गुरु के विषय में बताते हैं कि हम फला फला पंथ से दीक्षित हैं, जिससे लोग उनकी बातें सुने, लोग उन्हें ज्ञानी समझे, धर्मात्मा समझे। अपने दुकान में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी टेबल पे गुरु की फ़ोटो लगाते हैं। यहाँ तक कि गले में काला धागे के साथ उनकी फ़ोटो डाल लेते हैं। मैं इन चीज़ों की मनाही नहीं कर रहा, लेकिन एक फ़ोटो जो गले में डालनी है, उसी फ़ोटो को आत्मा के अंदर भी तो डाल के देखो। सतगुरु की छवि जो तुम लोगों को बाहर दिखाते फिरते हो, कभी अपने अंदर भी तो झांक के देखो कि वो तुम्हें दिखाई देती है या नहीं देती। सतगुरु जानी जान है, ये वाकई में सच है। लेकिन उनके लिए जो सतगुरु शब्द को समझते हैं, सतगुरु को जानते हैं, हम तो बस मानते रहते हैं कि भाई हम सतगुरु ने हमें दीक्षित कर दिया है, ये नाम हमें अंत वेले मुक्ति दिलाएगा, ये नाम हमारे को ऐसा समझ लीजिए कोई परमिट मिल गया है। नहीं भाई, ये सब धोखा है और इस धोखे में ज़्यादा देर तक नहीं रहना। हमारी रग रग से वो वाकिफ़ हैं, ये बात पक्की तौर पर है। तभी तो देख लो, जो प्यारे हैं सतगुरु को प्यार करते हैं, सतगुरु पे जान निछावर करते हैं, हर श्वास में उनके सिर्फ सतगुरु ही समाया होता है। जो मैं बार बार सतगुरु सतगुरु कह रहा हूँ, ये सतगुरु का नाम है, उसलिए कह रहा हूँ। उनके हृदय में सतगुरु का नाम इस कदर समाया होता है कि सुबह उठते ही वो नाम के साथ अपने आप को अंगीकार कर लेते हैं। संपूर्ण सत्य है उनके लिए ये नाम। तभी तो उठते ही भजन बंदगी में लग जाते हैं, यहाँ से फ्री होते हैं, दुनियावी काम धंधे करते हैं पूरे दिन, लेकिन नाम को नहीं विसारते, क्योंकि जानते हैं ये नाम वाकई में बहुत बड़ी ताकत है। और जिन लोगों ने भी नाम को जितनी ताकत के साथ पकड़ा हुआ है, यानी नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ा हुआ है, इस नाम पर विश्वास रखा हुआ है, वो कभी पदभ्रष्ट नहीं होते। जो कर्म कर रखे हैं उनका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उनका भुगतान करते समय वो लोगों को उलाहना नहीं देते, लोगों से नहीं कहते कि तुम्हारी वजह से हो गया है। वो तो ये कहते हैं कि अब इन कर्मों का निपटारा कर रहा हूँ, और सतगुरु का नाम जो एक है, वो उन्हें अंदर से शक्ति प्रदान करते हैं।
हमारी हर बात से उन्हें खबर है। हम क्या सोचते हैं वो ये तक जान जाते हैं। लोग जाते हैं धर्म स्थलों में, सोचते हैं कि हम वहाँ दर्शन करके आ गए, काम बन गया। जब आप सोचते हैं कि हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, उससे पहले ही वो सद्गुरु या वो कह लो परमात्मा या वो नाम, वो हमारी भावनाओं को पहचान लेता है कि हम किस लिए उनके दरबार में जाने के विषय में सोच रहे हैं। सिर्फ दिमाग में आता है तब वो जान लेते हैं, ध्यान रखिए। और हम वहाँ से होकर भी आ जाते हैं, लेकिन खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। इतनी मेहनत मशक्क़त की, समय लगाया, पैसा लगाया और गए खाली हाथ और आए खाली हाथ, कोई फ़ायदा हुआ? अरे भावना मन में की कि हमें जाना है दर्शन के लिए, और दर्शनों की अभिलाषा ऐसी है कि बस वहाँ जाके उनके नूरानी स्वरूप को अपने अंदर में बसा के लाएंगे, उसी के साथ अपनी लिब जोड़ेंगे। बहुत समय हो गया है उनको देखे हुए। इन भावनाओं के साथ आप जाएं तो वाकई में कुछ बनेगा। कम से कम अंतर के मैल तो मिटेंगे। अंतर में जो मकड़ी के जाले बन गए हैं, काम के, क्रोध के, वासना के, संसार के, वो तो हटेंगे, लेकिन हम उन्हें भी नहीं हटा पाते। हमें याद आती है संत जगजीवन साहिब की एक बानी, जिसमें वो बताते हैं कि प्रभु कैसे जानी जान है, सद्गुरु कैसे जानी जान है, किस तरह से हमारे मन की हर पीड़ा को वो समझ लेते हैं। प्रभु जी तुम जानत गत मोरी, प्रभु जी तुम जानत गत मोरी, तुम ते छिपा नहीं आहे कछ, कहा कहो मैं टेरी। टेरी कहते हैं पुकारना, आवाज़ देना। कहते हैं मेरे सतगुरु, ऐ परमात्मा, ऐ नाम, तुम मेरी गति जानते हो, मेरे अंदर की भावनाओं को पहचानते हो। तुम ते छिपा नहीं आहे कछ, तुमसे कुछ नहीं छुपा। इसीलिए क्यों? क्योंकि तुम जानी जान हो, हमारे मन की भावनाओं को पहचानते हो। कहाँ कहो मैं टेरी, मैं कहाँ जाऊं, किस दरवाजे पे जाऊं, वहाँ तुम्हारी पुकार करूं। मैं नहीं जाऊंगा कहीं, मैं तो यहीं बैठा हूं तुम्हारी याद में, और अपने अंदर से, हृदय से तुम्हें पुकार रहा हूं। तुम मेरी व्यथा समझो, मेरी पीड़ा समझो, और तुम समझते हो। क्यों? क्योंकि प्रभु जी तुम जानत गत मोरी, तुम जानते हो। जह तै गाड़ पर्यो भक्तन का, तह तै कीनो फेरी। जह जह गाड़, गाड़ कहते हैं मुसीबत को। जह जह गाड़ पर्यो भक्तन का, तह तह कीनो फेरी। जब जब आपके भक्तों पर, आपके प्यारों पर कोई मुसीबत आती है, तह तह कीनो फेरी, आप वहाँ आके उनकी चिंताओं को, उनकी मुसीबतों को पल भर में दूर कर देते हो। उन मुसीबतों को सहने की हमें ताकत देते हो। प्रभु जी तुम जानत गत मेरी। गाड़ मिटाए तुरत ही डार्यो, दीनों सुख घनेरी। इस मुसीबत से इस तरह छुटकारा दिला देते हो, चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, कितने ही दुखों के घनेरे बादल हों, वो पल भर में ही छट जाते हैं। प्रभु जी तुम जानत गत मोरी, सब कुछ जानते हो आप। जुग जुग होत ऐसे चले आवा, सो जब सांझ सवेरी। दियो जनाए सोई तस जाने, बास मनहि तहि केरी। जुग जुग होत ऐसे चले आवा, ऐसे ही युगों से चला आ रहा है। चाहे कोई भी युग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, कोई भी युग हो, ये हमेशा से इसी तरह चला आ रहा है। तभी तो देख लो, इतिहास पढ़ के देखो, अहिल्या की आपने किस तरह से सदगति की,
पत्थर की शिला बनी हुई थी, चरण रखा और आप पत्थर से मुक्ति दिलाई आपको। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां आपने लोगों पे कल्याण किया है, लोगों को सदगति दिलाई है। इसी तरह जुग जुग होत ऐसे चले आवा, सो अब सांझ सवेरी। इसी तरह आज इस युग में भी सुबह और लेके शाम तक, शाम से लेके रात्रि तक, रात्रि से लेके सुबह तक, सब जग ऐसे ही दिया जनाए सोई तस जाने, बास मन ही तिहि केरी। हे सतगुरु, आपने बता दिया है दुनिया को, बस बास मन ही तिहि केरी। ये मन की व्यथा है जो आप ही जानते हैं और कोई नहीं। करो शीस दियो चरणन में, नहीं अब पाछे हेरी। जग जीवन के सतगुर साहब, आदि अंत तिहि केरी। कहते हैं कर ओसीस दियो चरणन में। जब से मैं और मेरी जो मेरे अंदर थी वो मैंने उठाकर एक को रख दी, आपके चरणों में रख दी। मेरे सतगुरु, ये आपकी है, मेरी नहीं। मेरा तो सिर्फ नाम है जो अंदर में मैंने बसा लिया है और आप उस नाम के वाकिफ़कार हैं, मेरे अंदर की पीड़ा जानते हैं। ये मैं मेरी से मैं कभी निवृत्त नहीं पा सकता था, वो आपकी वजह से ही मैं इससे मुक्ति प्रदान कर सका। नहीं अब पाछे हेरी, अब मेरे पीछे किसी भी तरह की कोई चिंता फिक्र नहीं है, जब से मैंने अपना सर आपके चरणों में रख दिया है। जग जीवन के सतगुरु साहब, आदि अंत तिहि केरी। जगजीवन साहिब कहते हैं ऐसे हैं उनके सतगुरु जिन्होंने जब से अपनाया है तब से लेके अब तक सभी व्यथाओं को दूर कर दिया है। ये जो बानी है जगजीवन साहिब की हमें क्या प्रेरणा देती है कि भाई प्रभु जी तुम जानत गत मोरी, कि हमारे सतगुरु, हमारे परमात्मा सतगुरु का नाम सब कुछ जानता है। हमारी व्यथाओं को भी, हमारी उलझनों को भी, हमारी मुसीबतों को भी, हमारी इच्छाओं को भी, हमारी तृष्णाओं को भी, हमारी वासनाओं को भी, लेकिन वो किस तरह से हमें इन्हें बचाता है ये वही जानता है। उसकी कृपा है, उसकी दया है।